नमस्कार मित्रों, मैं रजत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वह न सिर्फ आज के लिए आपके लिए प्रासंगिक है बल्कि भविष्य में भी यह आपके लिए उपयोगी होगा। आज हम लोग जानेंगे स्ववृत्त लेखन कैसे करते हैं। इसका एक उदाहरण भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। बायोडेटा कैसे लिखते हैं। सबसे पहले बायोडेटा क्या है? स्ववृत्त या बायोडेटा, स्ववृत्त एक प्रकार का विशेष लेखन है जिसमें व्यक्ति विशेष के बारे में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती हैं। अब इसको समझने की कोशिश करिए। बायोडेटा क्या है? विशेष लेखन है, ये तो समझ में आ गया, अन्य लेखन से अलग है ये। व्यक्ति विशेष यानी कोई एक खास व्यक्ति, मान लीजिए वह किसी नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है तो वह व्यक्ति अपने बारे में लिखेगा, न कि अन्य के बारे में। तो व्यक्ति विशेष के बारे में किसी विशेष प्रयोजन मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए कि नौकरी के लिए वह अप्लाई करता है तो को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार ढंग से यानी क्रमबद्ध तरीके से वह कुछ सूचनाएं अपने बारे में देगा, और वह भी किस उद्देश्य से? जो उद्देश्य पहले निर्धारित किया जा चुका है। अगर यह मतलब कि नौकरी के लिए अगर वह आवेदन करता है तो नौकरी से संबंधित ही बातें लिखेगा, ऐसा नहीं कि कुछ और उसमें लिख दे। स्ववृत्त लिखते समय ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं, मैं जल्दी से इन सभी को पढ़ देता हूँ। स्ववृत्त की तुलना हम उम्मीदवार के प्रतिनिधि से कर सकते हैं। जिस प्रकार एक अच्छा दूत या प्रतिनिधि अपने स्वामी का एक सुंदर और आकर्षक चित्र प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार एक अच्छा स्ववृत्त नियुक्तिकर्ता के मन में उम्मीदवार के प्रति अच्छी और सकारात्मक धारणा उत्पन्न करता है। स्ववृत्त में वही सूचनाएं डाली जानी चाहिए जिससे दूसरे पक्ष यानी नियोक्ता को दिलचस्पी हो। स्ववृत्त की भाषा आलंकारिक नहीं होनी चाहिए। अगर एक अंक में प्रश्न आ गया स्ववृत्त की भाषा कैसी होनी चाहिए तो बता सकते हैं कैसी। बिल्कुल सरल शब्द उपयोग होने चाहिए। और शैली की भी बात किया, शैली सरल, सीधी, सटीक और साफ होनी चाहिए ताकि पढ़ने में सारी बातें एक ही नजर में स्पष्ट हो जाएं और अर्थ निकालने के लिए दिमाग पर जोर न डालना पड़े। स्ववृत्त न तो जरूरत से अधिक लंबा होना चाहिए न ही छोटा। अगर बहुत संक्षिप्त हुआ तो उसमें अनेक जरूरी चीजें छूट जाएंगी, और बहुत बड़ा हुआ तो नियोक्ता उसे नजरअंदाज कर देगा। किस तरह से नियोक्ता नजरअंदाज करेगा? क्योंकि उसके पास समय नहीं है कि आपका भारी भरकम बायोडेटा वह पढ़ सके। बायोडेटा के साथ आवेदन पत्र भी संलग्न होना चाहिए जिसमें आवेदक अपनी योग्यता और गंभीरता के प्रति नियोक्ता को विश्वास जगा सके। ऐसे आवेदन पत्र अन्य आवेदनों से इस प्रकार अलग होते हैं कि इनकी विषय वस्तु अलग होती। कहने का मतलब कि मान लीजिए कि आप अपने विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखते हैं अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए। उस आवेदन पत्र और इस आवेदन पत्र में अंतर क्या है? तो विषय वस्तु का अंतर है। इसी वजह से यह अन्य की तुलना में अलग हो जाता है। यानी सीधी सी बात की कोई खास अलगाव नहीं होता। तो हम लोग एक उदाहरण देखेंगे कि किस तरह से बायोडेटा लिखा जाना चाहिए। आइए उसे देखते हैं। एक स्ववृत्त लेखन का प्रारूप आपके सामने है। प्रारूप यानी ये प्रोफार्मा है, ये पूरा भरा हुआ नहीं है। किस तरह से लिखा जाना चाहिए यह आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले नाम होगा आपका, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, तो ये जन्मतिथि आपकी होगी, वर्तमान पता और स्थायी पता, टेलीफोन नंबर अगर कोई है तो, नहीं तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। शैक्षणिक योग्यताएं जो हो सकती हैं वो सारी लिखी जानी चाहिए, यानी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट,
अगर बीए, बीएससी, बीटेक इस तरह का कोई क्वालिफिकेशन है आपका, वह भरा जाना चाहिए। और आगे अन्य कोई योग्यताएं हैं तो उसके साथ बोर्ड या विश्वविद्यालय, यानी किस बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड या अन्य किसी बोर्ड से हैं आप, उसे, और ग्रेजुएशन लेवल पे आपका विश्वविद्यालय क्या होगा, कौन कौन से विषय आपने लिए थे, उस परीक्षा में कितने पूर्णांक थे, कितने प्राप्तांक थे, क्या श्रेणी आई या क्या ग्रेड है। अगर श्रेणी से संबंधित आपकी परीक्षा हुई थी तो श्रेणी लिखेंगे, अगर ग्रेड था तो ग्रेड लिखेंगे, और अगर प्रतिशत आपको पता है तो प्रतिशत लिखेंगे। इससे संबंधित कुछ अन्य योग्यताएं अगर आपके पास हैं तो उन्हें भी लिखेंगे। इसके बाद अनुभव, अगर कोई अनुभव है तो उसे बाकायदा अगर टेबल बना करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहें टेबल बना करके तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब इसी के साथ आपकी कुछ खास उपलब्धियां अगर लिखना चाहें तो उसे लिख सकते हैं। जैसे इसमें जो पुस्तक में दे रखा है उसी को मैंने सीधे आपके सामने रख दिया, जिससे आपको एक उदाहरण सामने आ जाए। लिखा है अखिल भारतीय वाद विवाद वर्ष 2019 में प्रथम स्थान, महाविद्यालय स्तर पर क्रिकेट टीम में कप्तान। कार्येतर गतिविधियां, यानी जिस कार्य के लिए आपने आवेदन किया है उसके अलावा उद्योग व्यापार पत्रिका में लेखन करते हो या पाठन करते हो, जैसी भी स्थिति, मैं सिर्फ यहाँ उदाहरण के लिए ले आया हूँ। पुस्तकें पढ़ने का शौक, ऐसे 2 सम्मानित व्यक्तियों का विवरण जो उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से जानते हो। यदि उनसे पूछा जाए तो वे आपके बारे में कुछ सकारात्मक बातें बता सकें, इसलिए ये कॉलम होता है। तो इसमें उनके नाम, पद नाम, अगर कहीं वो किसी फॉर्म में या किसी संस्थान में काम करते हैं तो उनका पता, फोन नंबर, ईमेल आईडी आदि बहुत से संस्थान अब मांगने लगे हैं। नीचे क्या तिथि है आपकी जब आवेदन कर रहे हैं तो, और स्थान, इसके बाद आपका हस्ताक्षर। तो ये चीजें होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आवेदन पत्र भी साथ में होना चाहिए। तो आवेदन पत्र का प्रारूप में आइए जो पुस्तक में दिया हुआ है उसी को दिखा देता हूँ, जिससे आपको एक बार समझ में आ जाएगा कि किस तरह से साथ में आवेदन पत्र संलग्न किया जाना चाहिए। हाँ, अब बात परीक्षा की दृष्टि से कुछ कर लूं। जब आपको प्रश्न आए कि किसी खास पद के बारे में बताया और उससे संबंधित स्ववृत्त लिखें, तो बस यही जो सामने दिख रहा है प्रारूप, इस प्रारूप को बस लिख देना है। बल्कि यदि आप सिर्फ प्रारूप भी लिख देंगे तब भी आपको अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसे अगर नहीं भी भरेंगे तो भी अंक प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन अच्छा उत्तर तब माना जाएगा जिसमें आप आगे की चीजें भर देंगे। अगर समय आपके पास रहे तो नाम, पिता का नाम, माता का नाम, कोई जरूरी नहीं कि आप अपना भरें, किसी के भी नाम से भर सकते हैं। तो आइए एक बार एप्लीकेशन देख लें जो इन्होंने लिखा हुआ। तो ये आवेदन उसी तरह से जिस तरह से हम लोग अन्य आवेदन लिखते हैं, सेवा में जिसे आप लिख रहे हैं उन्हें, फिर इसके बाद विषय लिखेंगे, संबोधन करेंगे, इसके बाद अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वे जानकारियां देंगे जिन जानकारियों की ज़रूरत है उस फॉर्म को या उस संस्थान को। इसे एक बार पढ़ लीजिएगा आप, तो समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हमें आवेदन पत्र में लिखनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।